स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर में जहां तमाम पार्टियों ने इस बार अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर में पहली बार AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी इस बार प्रत्याशी मैदान में है। गुलबार मलिक पर ओवैसी साहब ने यहाँ पर दांव खेला है। अब देखने वाली बात होगी कि मुजफ्फरनगर में किस तरह के परिणाम इस बार ओवैसी साहब की पार्टी में सामने आने वाले हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए गुलबार मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं नगर निकाय चुनाव को? पहली बार जो है ओवैसी साहब ने यहाँ पर आप पर भरोसा दिखाया है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मैं बताता हूं कि नगर निकाय चुनाव जो है इसलिए ओवैसी साहब ने हमें उतारने का काम किया है क्योंकि जितनी भी दलित मुस्लिम और जितनी भी दलित की वंचित और जो मलिन बस्तियां हैं, मुस्लिम आबादी जितना भी क्षेत्र है, वहाँ विकास के नाम पर कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया गया है। आप जिधर भी जाएंगे वहाँ टूटी सड़कें और बिजली का बुरा हाल, पानी की व्यवस्था का बुरा हाल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ओवैसी साहब ने हमारे पर जो है हमें टिकट दिया है और उनका काम हम करने का काम करेंगे। आपने भी बात की है, मुस्लिम बस्तियों की बात की है, तो क्या ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? केवल मुस्लिम की बात उनके प्रत्याशी कर रहे हैं? नहीं, हमने मुस्लिम की बात नहीं की। हमने कहा दलित, वंचित और जितने भी मलिन बस्तियां हैं, वो मलिन बस्तियां हिंदुओं में भी होती हैं, मुसलमानों में भी होती हैं। जितनी भी मुस्लिम मलिन बस्तियां हैं, वो चाहे मुस्लिम हो और चाहे वो हमारे दलित समाज की जितनी भी बस्तियां हैं, वो सब इसी से अछूती नहीं है। सब जगह टूटी सड़कें हैं। आप जाएंगे खाला पार में कम से कम 70 और 60 के आबादी का क्षेत्र है, वहाँ आपको कूड़ा की फैक्ट्री मिलेगी। इन्होंने अभी तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। हमने सब दल को वोट देने का काम किया, लेकिन आज भी खाला पार में टूटी सड़कें और जी कूड़े की फैक्ट्री, गंदे तालाब यही हमें मिला है। यही हमारा नसीब बन गया है। क्या लगता है मुजफ्फरनगर में जो है जनता विश्वास दिखा रही है इस बार आप लोगों पर? देखिए, विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी जनता ने हमें 4000 के लगभग वोट दिए थे। हालांकि हमारे पे बहुत बहुत इल्ज़ाम लगते हैं, उसको भी फेस करते हुए 4000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 950 वोट ही मिले थे विधानसभा में। हमें फिर भी लगभग 4000 के करीब वोट मिले थे और उस टाइम हमारा कोई संगठन भी नहीं था। इस बार हमारा बहुत संगठन है और हमारे कम से कम 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो इसका बहुत बड़ा फैक्ट आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। लगातार आप जनता के बीच जो है जा रहे हैं, तो वो किस तरह की चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, उन पर काम होना चाहिए? देखिए, हम जब जनता के सामने जा रहे हैं तो वही सड़कें, वही बिजली, पानी और स्कूल की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम मैदान में हैं और सब हमारा अहम मकसद जो है वो खाला पार में कूड़ा फैक्ट्री है। उसको अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो बैठते ही उसको हटाने का काम करेंगे और उसे यहाँ से खाला पार से दूर भेजने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ सामने एक समस्या सामने आ रही है, हमारी जनता से लगातार बात हो रही है, तो उनका कहना है कि जी अगर ओवैसी साहब के प्रत्याशी को हम एक बार को मौका दे भी दे तो उसके बाद समस्या खड़ी हो जाती है कि उनके गुलबार मलिक साहब की वाइफ चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी हैं। अगर काम कोई चेयरमैन से पड़ता है तो पहले मलिक साहब के जो है खुशामद कालनी पड़ेगी, सिफारिश लगवानी पड़ेगी, तब जाके हम चेयरमैन से मिल पाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं रेगुलर पार्टी से पहले भी सोशल वर्कर का काम करता था, उससे पहले भी कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं आसानी से लोगों के बीच में पहुँच जाता हूँ, आसानी से लोगों को मिल जाता हूँ। इससे पहले भी कई हमने सभासद जितवाए हैं और वार्ड में काम किए हैं, तो हम आसानी से उपलब्ध हैं। उनकी तरह नहीं कि भाई कोठियों में बैठकर हम काम करेंगे। हमने औरों को वोट दिया है, वो बीजेपी में भाग जाते हैं। हम जनता के बीच रहते हैं और जनता के बीच हमेशा रहेंगे। तो देखिए, लगातार जो है ये निशाना साध रहे हैं, जो निवर्तमान यहाँ पर चेयरमैन रही थी उन पर भी इन्होंने निशाना साधा है। अच्छा, और क्या मुद्दे आपके इस बार, मतलब जनता के बीच क्या वो चीज़ आप बता रहे हैं कि जनता आपको स्वीकार कर ले? देखिए, बहुत चीज़ें हैं, जैसे
मुसलमानों को हर पार्टी ने इग्नोर करने का काम किया है, हमें अछूत बना दिया है। हम हमारा वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रति हमारे लिए बोलने का कोई भी काम नहीं करता। वाहिद एक असदुद्दीन ओवैसी हैं जो सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ को उठाते हैं, और बाकी वोट तो हमारे वोट लेने का काम करते हैं, बाकी और कोई हमारे लिए बोलने का काम नहीं करता। लेकिन ओवैसी साहब पर लगातार आरोप लगता है आपकी पार्टी पर कि जी भाजपा के नेताओं में उनमें क्या अंतर रह गया है, वो भी भड़काने की बात करते हैं, ये भी भड़काने की बात करते हैं। देखिए, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बैरिस्टर हैं, आज तक उन पर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। अगर वो भड़काने का काम करते तो अब तक वो जेल भेज दिए जाते। वो संविधान को दायरे में रखकर संविधान की बात करते हैं, और जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं उनको हमें दिलाने का काम करते हैं। जो हमें पता नहीं है हमें संविधान ने क्या राइट्स दिए हैं, उनको हमें बताने का काम करते हैं। तो ये तो इल्ज़ाम झूठे हैं, सब पे लगते रहते हैं। तो लगातार जो है जनता की जो समस्याएं जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, किस तरह से उनका समाधान आपने सोचा है, क्या योजनाएं तैयार की हैं? देखिए, हमने एक जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जिन जिन मलिन बस्तियों में, चाहे वो हिंदुओं की हो मुसलमानों की है, जहां बिल्कुल काम नहीं हुआ है, 10-15 सालों से काम नहीं हुआ। 2 बार कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन रहे हैं, और इससे पहले बीजेपी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन मलिन बस्तियों में चाहे वो मुस्लिम की हो उसकी हो, तो सबसे पहले वहाँ का हम काम करने का कार्य करेंगे। एक मुद्दा इन दिनों बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और जनता का कहना है कि जिन निकाय चुनाव पे सीधा इसका असर पड़ने वाला है। हाल ही में अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या की गई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। कितना असर इस मामले का, इस घटनाक्रम का निकाय चुनाव पे आप देख रहे हैं? देखिए, अगर कानून व्यवस्था होती तो इस तरह से ये कांड ना होता। ये बहुत दुखद घटना थी, और ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर था, और मुसलमान कहीं ना कहीं अब सुरक्षा को वो महसूस कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हम सीएम साहब से कहेंगे कि इस और ध्यान दिया जाए। आपके अलावा ओवैसी साहब के अलावा कोई इस तरह की बात नहीं करता है कि मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप लोगों को आखिरकार लगता क्यों है ऐसा? देखिए, अब हमें लगता नहीं है, ये घटनाएं बता रही हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग की हो, नासिर का, और राजस्थान में नासिर हत्याकांड हो, या अतीक का हो, या कितनी भी मॉब लिंचिंग हो, ये सुरक्षा ही तो वो करती है। अब ईदगाह पे नमाज का अब वो हो गया कि अभी से पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोई भी सड़कों पे वो नहीं होगी। और धर्मों की रैलियां या और धर्मों के जो वो निकलती हैं, तो उसमें कोई गाइडलाइन जारी नहीं होती, लेकिन ईद की नमाज से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं असहजम में डालती है। तो हमारे साथ में ओवैसी साहब के प्रत्याशी, इन पर दांव इस समय मुजफ्फरनगर में खेला गया है। देखने वाली बात होगी किस तरह का असर इनकी बातों का मुजफ्फरनगर की जनता पर दिखने वाला है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।